रुपए की 13 अप्रैल 2005 में। उस कार को हमने दोनों ने दौड़ाया, 11 महीने में हमने कार को 65,000 किलोमीटर दौड़ाया। 31 मार्च 2006 को हमने इनोवा गाड़ी ले ली। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते इस रामलीला को ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं साहब। आज इस सिस्टम में मैं स्टार रूबी हूं और मेरी जो इनकम आती है, मेरे नाम से जो इनकम आती है वो महीने की आती है 4 से 8 लाख। मेरे घरवाली इस सिस्टम में रूबी लेवल पे है, उसकी इनकम आती है 2-2.5 से लेके 5 लाख। दोनों की हाईएस्ट इनकम 12 लाख 6 हजार, औसतन इनकम 10 लाख, टोटल इनकम 11 करोड़ से ज्यादा। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं साहब। और एक लाइन में मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए हुए 18 साल हो गए। मेरी घरवाली के हाथ मेरे को प्यार करने के लिए बने हैं। झाड़ू पोछे वाली 1000 रुपए में किराए मिल जाती है। मेरी घरवाली झाड़ू पोछा नहीं करती है और मेरी घरवाली 1000 रुपए की नहीं है साहब। हम जब शादी करने जाते हैं ना तो ऐसे जाते हैं, मौसम बेईमान है, आने वाला तूफान है, और बाद में पूरी जिंदगी बर्तन रगड़वाते हैं, झाड़ू पोछा रगड़वाते हैं साहब। हेलो, ये मैंने पहली मीटिंग में सुना था, तो मैं पिछले 18 साल से बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करवाता हूं साहब। क्यों साहब? मेरी घरवाली 2-2.5 लाख 4 लाख कमाती है साहब, बोझ नहीं है। इस बिजनेस की वजह से मैं स्विट्जरलैंड तक, इसमें एक मोबाइल है, निकालना बाबू, बाबू निकालना, हाँ निकाल। मैं इस बिजनेस की वजह से स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे बीवी बच्चे 5, 10, 20 बार घूमने के लिए नहीं गए हो। यस, अभी गोवा में शायद मैं 4 बार मैं टीम को ले जा चुका हूं। छोटी सी घटना मेरे को याद आ गई तो बता रहा हूं। आज से 20 साल पहले मैं मीटिंग में गया। पहली मीटिंग में बताया गया कि मांग के नहीं खाना। मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिया। आरसी में शुरुआत में इनकम कम आती थी, नई नई वकालत थी। उसी दौरान हिंदुस्तान में मोबाइल आ गया और पहला मोबाइल मैंने रिलायंस का खरीदा था 500 रुपए का, ऊपर कुग्गी होती थी, याद है किसी को? 500 की कॉलिंग फ्री होती थी उसमें। यस, ओके। उस टाइम मेरी पॉकेट में 200 रुपया था। 300 रुपया मैंने आप जैसे साथी से उधार लिया था और 100 रुपया करके 3 महीने में चुकाया था। आश्चर्य की बात, जब मैंने 500 का मोबाइल लिया ना, उस टाइम मेरे सारे भाई बंधु रिश्तेदारों के मेरे पास 15 दिनों तक फोन आते थे, बधाइयो फोन ले लिया, बधाइयो मोबाइल ले लिया, बधाइयो फोन ले लिया, बधाइयो मोबाइल ले लिया। अभी मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल है 2,23,741 रुपए का। और जब मैंने खरीदा 3-4 मिनट पहले मेरे को भी पता नहीं था कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये 50-60 हजार का यूज करता हूं साहब। ये 2,23,000 का खरीदा, इसको खरीदने में मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा। और आश्चर्य की बात, मेरे पास किसी का बधाई का फोन भी नहीं आया। बताए क्यों? क्योंकि मेरी औकात बढ़ गई साहब। अब ये दोनों 3 लाख के हैं साहब। पर साहब यहां पे एक बात और बता दूं, मेरे को इसमें 3-4 बटन ही दबाने आते हैं, इसलिए 10 लाख कमाता हूं। गली के टपोरी को इनका ऑपरेशन करना आता है, इसलिए 3,000 कमाता है। मैं इनमें गुस्सा नहीं रहता हूं। हेलो, ये यूज के लिए मेरा टूल है, मैं इसमें गुस्सा नहीं रहता हूं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं साहब। हेलो, और ऐसी घटनाएं मेरे साथ रोज ही होती है। अभी मैं महीने भर पहले बैंक में चला गया, मैं बैंक में जाता नहीं हूं, बैंक में चला गया, बेटी का अकाउंट खुलाना था, मैं चला गया साथ में। और आजकल क्या घर में होते हैं तो जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग होती है तो नीचे बरमुंडा, ऊपर शर्ट टाई लटका के इतना ही तो दिखता है। यस या नो? नीचे क्या पहनना है, क्या दिखता है? मैं सिंपल हूं, मैं वैसे ही चला गया। टाइट हुई तो खोल दी थी, ऊपर साइड टी शर्ट, कुछ शर्ट पहना था, नीचे बरमुंडा पहना था। मैं बैंक में चला गया तो वो अकाउंट खोलते हैं तो साइन सुइन करवाते हैं ना, वो साइन सुइन करवा रही एक लड़की, और लड़की वो साइन कराते कराते मेरे को प्लान दे रही कि एक SIP प्लान होता है, 100 रुपए महीना जमा कराओ तो आपको 12 महीने में इतनी बचत हो जाएगी, 2000 में इतनी बचत हो जाएगी। यानी 100 रुपए महीने बचत करने का वो मेरे को प्लान दिखा रही। वो बेचारी नई थी और मैं मार्केटिंग का आदमी हूं तो मैं ज्यादा ऐसे मना करता नहीं हूं। मैंने कहा लड़की नई है, इसको टारगेट मिला होगा, तेरे 100 रुपए में क्या जाता है, और तेरे ही खाते में तो डाल रही है, कौन सा खुद ले रही है। मैंने कहा ठीक है बेटू, तू खोल दे जो तेरे को खोलना है। वो सारी बात बताने के बाद उसने कहा मोबाइल नंबर बताओ। मैंने मोबाइल नंबर बताया, उसने अकाउंट खोला और वो ऐसे देख रही। मैंने क्या हुआ? बोले आपका अकाउंट है। मैंने कहा मेरा ही था। बोले हो ही नहीं सकता।
मैंने कहा फोटो लगी है तो शक्ल मिला ले। हेलो, बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा कैसे, क्या मतलब? उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, मेरे को प्लान दिया ही नहीं, और उसको बहुत जोर से झटका लगा। मतलब ऐसे झटके महीने में 2-4 लोग मेरे से खा जाते हैं साहब। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बड़ी है साहब। वो तो मैं लल्लू राम, लेकिन साहब इनकम बड़ी है। पता है इनकम बड़ी क्यों है? क्योंकि साहब मैं बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करता हूं। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है। तो साहब ये मैंने जितने फायदे बताए, मोबाइल मिला, गाड़ी मिला, जयपुर में रहता हूं, मेरी घरवाली ने 24 मार्च के बाद 46 लाख का गोल्ड खरीद लिया। 24 मार्च के बाद मोबाइल में मेरे डाटा भी पड़ा है उसका। वरना साहब एक कान का कोका खरीदे, इतने में बैलेंस बिगड़ जाता है साहब, आप सब जानते हैं साहब। मेरी जो भी मेरे सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुण आगे चल रही है। आप देखो ना साहब, आप मेरे को 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हो, कम बात है क्या ये? हेलो, आपने मेरा ये गुलदस्ता, ये फूल, ये माला स्वागत किया साहब, स्वागत पे कितना रुपया लग गया? फेंक दो। कितना? 1000 रुपया पकड़ लो। 1000 रुपया मेरे स्वागत पे खर्च कर दिया आपने। 1000 रुपया रोज खर्च होता है तो महीने में कितना हो गया? 30,000 महीने में, तो साल में कितना हो गया? 3,60,000। तो 15 सालों में कितना हो गया? हिसाब करो ना भैया। यानी मैं लगभग 50 लाख की तो मालाएं पहन गया भैया। आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है। आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है, जिसको बोलते हैं वरमाला। और चुटकुले आते हैं, उसके बाद वो कभी हंसता नहीं है, रोता ही रहता है। मैं 45 लाख की पहन गया, फिर भी हंस रहा हूं। इसका मतलब बंदा ठीक हूं ना भाई? आप मेरे से कई गुना बढ़िया हो। तो ये मैंने जितने फायदे बताए कि पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, फ्लाइट में चढ़ने को मिलता है, कोट पैंट मिलता है, टाई मिलता है, ये स्टेज मिलता है, देश विदेश की यात्रा मिलती है, गाड़ी घोड़े मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, वगैरह 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 वगैरह। यस, आज मेरा महीने का टर्नओवर जो जाता है, पीवी की भाषा में जाता है 5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ का बीच का। सेलिंग प्राइस की भाषा में जाता है 10 से 20 करोड़ के बीच का। यानी साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का धंधा मैं करता हूं साहब। ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरी इन्वेस्टमेंट है। साल का 150 करोड़ का टर्नओवर है साहब मेरा। ये बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इनका नहीं है साहब। अब 150 करोड़ का धंधा करेंगे तो इनकम तो आएगी ना साहब। और जिस दिन आपका होगा ना, आपको भी इनकम आएगी, आपके पास ये सारी चीजें होगी। ये मैंने जितने फायदे बताए आरसीएम करने के, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है, ये आपको भी मिलेगा। मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उसके पास भी ये चीजें होती। आरसीएम करने का पहला फायदा, जिसको आपको समझना है, जिसको समझना चाहिए, वो पहला फायदा है साहब, इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। मेरी गारंटी है, आज आप चेक करिए, आज हर घर से 1000, 2000, 3000 मेडिकल पे खर्चा होता ही नहीं होता है? हर घर से होता है। मेरी गारंटी है, अगले 3 सालों तक आरसीएम का 100% सामान खा पी लेना, आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया। हेलो, आज मार्केट में पैसा लेके जाते हो असली, और 50% से ज्यादा सामान लाते हो नकली। यस या नो? यहां पे शुद्ध मिलेगा, असली मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी होगी, पक्का बिल मिलेगा, इनकम आएगी। पहला फायदा है शुद्ध असली ओरिजिनल सामान, जिसको आज समझना है। यहां पे आरसीएम करने का दूसरा फायदा, जिसको आज यहां पे समझना है आपको, वो है साहब इसके संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। शायद आज किसी भी स्कूल कॉलेज में इस प्रकार के संस्कार नहीं मिलते जो आरसीएम में मिलते हैं। आरसीएम के संस्कारों की वजह से मुझे क्या मिला, यह बात समझने की है, ध्यान से समझना साहब। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है साहब। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, तीसरी पीढ़ी की बहू मेरी मां के आगे है, पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती साहब। मेरे घर में 30 सदस्य है, मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, चौराहे पे गप्पे हाँकना, दिन में सोना, एक भी सदस्य नहीं है।
मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो और मांग के खाता हो। मेरे घर में भिखारी एक भी नहीं है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होते हैं, तो बताना चाहूंगा मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गजटेड भिखारी है साहब, आरसीएम की वजह से साहब। और भी हमारे काम धंधे हैं, 12वीं क्लास तक स्कूल है, आर्ट का काम है, खेती भी हमें, हमारे खेत में 2700 क्विंटल गेहूं हुआ है साहब। हेलो, आरसीएम से जितना हम कमाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से भी कमाते हैं साहब। और आरसीएम से पहले हमारी ओनली खेती की इनकम थी साहब। आज ये जो भी इनकम है ना, इसमें आरसीएम के संस्कार है साहब। हेलो, आज हमारा गुड़गांव में मकान है, जयपुर में मकान है, सूरतगढ़ में मकान है, गांव में मकान है, 4 जगह खेती है, वहां पे मकान है। मेरे घर में आरसीएम की वजह से 7 गाड़ियां हैं साहब। हेलो, लेकिन मेरे घर में सास बहू की बुराई नहीं होती साहब। हेलो, और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हिंदू हूं, हिंदू है तो राम को मानते हैं साहब, माफी चाहूंगा, अपना अपना धर्म है, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं। हम हिंदू हैं तो राम को मानते हैं साहब। मेरे घर में 31 सदस्य है, सबके पास राम राम की कॉपी रहती है। जब खाली होते हैं ना, चाहे वो खेत में है, चाहे घर में है, चाहे नौकरी में है, चाहे दुकान में है, कहीं पर भी है, खाली